हमने जो काम किया था हम पहले उसको ओपन कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं, और साथ साथ मोंगोडीबी कनेक्शन भी ओपन करते हैं, कंपास। तो हमारे पास कुछ ये हमने काम किया था जिसमें टू डू वगैरह का सिंपल क्रिएट करवाया था। अब हम बात कर रहे हैं एग्रीगेशन कैसे बनाई जाती है। देखिए आपके पास एक बैकएंड का फोल्डर है रजिस्टर। अब आप जब भी एग्रीगेशन बनाओगे आपके पास सेकंड टैब आता है एग्रीगेशन का। आपके पास जब भी आप एग्रीगेशन की बात करते हो तो आपके पास सेकंड टैब आता है किसका, एग्रीगेशन का। आपने एग्रीगेशन पे क्लिक किया, उसके बाद आप सिंपल क्लिक करते हो ऐड स्टेज। ऐड स्टेज आपके पास ये आप खुद भी बना सकते हो पाइपलाइन, लेकिन खुद बनाना बहुत मुश्किल होती है। हम मोंगोडीबी कंपास को यूज़ करके इजीली इसकी क्यूरीज बना सकते हैं। आपने क्लिक किया ऐड स्टेज, तो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है भाई आप क्या काम करना चाहते हो। आपने लिखा लुकअप। आपने क्या लिखा, लुकअप। अब लुकअप में आपको कुछ चीज़ें मिल गई। जैसे ही मैंने लुकअप पे क्लिक किया तो इसने मुझे सबसे पहले मुझसे पूछ रहा है फ्रॉम, कि भाई किस टेबल के साथ आपको रिलेशन बनाना है, मतलब कौन सा टेबल है जिसके साथ आपको रिलेशन बनाना है। दूसरा आपकी लोकल फील्ड। लोकल फील्ड इस मॉडल, मतलब इस टाइम मैं कौन से मॉडल में खड़ा हूं, रजिस्टर। मॉडल तो सबको पता है ना, एमडीसी तो सबको पता है, मॉडल जिसमें हम डेटा स्टोर कर रहे होते हैं। इस टाइम मैं कौन से मॉडल में खड़ा हूं, रजिस्टर। तो लोकल फील्ड होगी रजिस्टर की, फॉरेन फील्ड होगी जो ऊपर टेबल का नाम लिखा हुआ है, और इसमें आपका रिजल्ट आएगा। मिसाल के तौर पर आपने बोला, देखिए हम इसके साथ साथ इसको भी ओपन कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा इसका भी अंदाज़ा हो जाए। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑथ आईडी। मैं चाहता हूँ कि भाई मैं जिस बंदे का डेटा हो उसको यहाँ पे फाइंड करूँ, तो मैंने यहाँ पर बोला सबसे पहले अपना टेबल। तो आपका टेबल कौन सा है, टेबल जिससे डेटा निकालना है उसका नाम क्या है, प्रोफाइल्स। तो आपने बोला भाई आप प्रोफाइल्स में जाओगे, प्रोफाइल का डेटा लेके आओगे। सही है भाई। उसके बाद आपने बोला इधर की फील्ड, लोकल फील्ड, इस टेबल की जहां आप खड़े हो, वो आपने बोला आपकी अंडरस्कोर आईडी है। वो आईडी जिसके साथ आपको मैच करवाना है इस टेबल के साथ, इसके साथ हमें किसको मैच कराना है, ऑथ आईडी। तो आप यहां पर आए, आपने बोला ऑथ आईडी। उसके बाद आपने रिजल्ट को स्ट्रिंग में पास कर दिया। अब जैसे आपने ये लिखा आपके पास रिजल्ट का एक एरे आ गया। एक क्या आ गया, एरे आ गया। अब इसका जो भी डेटा था वो सब आपके सामने इसने शो करा दिया। अब इस ऑथ आईडी के ऊपर, जो आपकी ऑथ आईडी है उसके ऊपर ये दो डेटा इसको मैच कर रहे हैं। आ रही है समझ। तो अब आपने सिंपल लुकअप किसका बनाना है, बहुत इजी है भाई। देखिए आप इसको फाइंड भी कर सकते थे कि भाई उस टेबल में जाओ और अच्छा इसको हम कोड में कैसे यूज़ करते हैं वो अभी बताता हूँ। सिर्फ पहले हम यहाँ पे यूज़ करना देख रहे हैं। मैंने सिंपल दोबारा से बना के दिखा देता हूँ। ऐड स्टेज किया, यहाँ पर आए, आपने लिखा लुकअप। लुकअप के बाद आपने बोला भाई किस टेबल के, मिसाल के तौर पर मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे इस टेबल के साथ कनेक्शन बनाना है। कौन से टेबल के साथ, टूडूज के साथ। आ गया टूडूज। मुझे इसके इस बंदे के जितना भी डेटा है वो लेके आने हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यूजर आईडी। तो यहाँ पर आऊँगा, इसको बताऊँगा भाई इस फील्ड, जो यहाँ की फील्ड है वो कौन सी है, अंडरस्कोर आईडी, और जो वहाँ की फील्ड है वो कौन सी है, यूजर आईडी। और यहाँ पर आपने दे दिया रिजल्ट। तो भाई इसके जितने भी रिजल्ट थे, इसके जितने भी ऑब्जेक्ट थे वो आपके सामने ये आ रहे। सही है भाई। इस बंदे ने एक भी नहीं किया हुआ, न्यू वन एक, इस बंदे ने दो ऐड किए हुए हैं तो आए, इस बंदे ने एक भी ऐड नहीं किया तो क्या आया, एम्प्टी।
आ रही है समझ सबको? भाई अब इसका हमें कोड निकालना है। यहां पर आओगे, यहां पर आए, यहां पर आकर पहले हम इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। यहां पर आकर आप एक्सपोर्ट टू लैंग्वेज करते हो। ये आपको सिंपल एक इसने पाइपलाइन बना के दे दी। जो लैंग्वेज भाई आप यूज़ कर रहे हो, हम कौन सी कर रहे हैं? नोड यूज़ कर रहे हैं। हमने यहाँ से जाकर नोड को सिलेक्ट कर लिया, सही है भाई। अब यहाँ से आप ये बाय डिफॉल्ट शेल जो आपके पास शेल पे चल रहा है, अब मुझे ये वाला यूज़ करना है। तो भाई आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो? यहाँ पर आए, जैसे मेरे पास, मुझे यहाँ पर आए, ऑथ राउटर के अंदर ही हम ऑथ राउटर को यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास ये कोड, क्योंकि इसमें तो वो, हाँ वो तो है ही नहीं इसके अंदर कोड, हमने बनाया था ये मेरे ख्याल में। हाँ ये वाला है, सही है। इसके अंदर लाजमी हमारे पास राउटर वगैरह सब होंगे, ऑथ राउटर के अंदर। हाँ ये सब के सब। अच्छा, हमने यहाँ पर बोला भाई एक्सपोर्ट्स डॉट, हम एक फंक्शन बना रहे हैं कि यूज़र की आईडी हम देंगे और उसके जितने भी टू डूज होंगे वो उठा के लाएगा, लेकिन फाइंड के ज़रिए नहीं, पाइपलाइन के ज़रिए। देखिए फाइंड टाइम बहुत ज़्यादा लेता है। क्यों टाइम लेता है? डायरेक्ट उसको फाइंड करना पड़ता है। लुकअप टाइम, मतलब जो ये पाइपलाइन है ना, ये टाइम ज़्यादा नहीं लेती। तो जब बड़ी बड़ी क्यूरीज होती हैं वो आप इस तरह बनाते हो पाइपलाइन के ज़रिए। अब इसको आपने यहाँ पर आके बोला एक्सपोर्ट डॉट गेट यूज़र टू डूज इक्वल टू, हमें पता है जब भी एपीआई बनाई जाती है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आता है, ट्राई और कैच लगा दिया जाता है ताकि ये क्रैश ना हो। और उसके बाद अब मुझे सबसे पहले यहाँ पर आकर वार यूज़र आईडी, जो कि आपके क्या नाम है मिडल वेयर से निकल कर जो आप आईडी स्टोर कराओगे उसका नाम क्या? रिक्वेस्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी। तो आपने बोला भाई ये हम आपकी आईडी स्टोर करा देंगे। अब मैंने बोला वार पाइपलाइंस इक्वल टू, ये जो आपके पास सिंपल पाइपलाइन आई है ये आपने दी, इसको यहाँ पर आकर, उसके बाद आपने इसको यहाँ पर आकर सिंपल क्या दे दिया? पाइपलाइन। यहाँ पर आकर आपने बोला भाई लोकल फील्ड, जो आपके पास लोकल फील्ड है उसके हिसाब से डेटा लेके आओ। और उसके बाद आपने बोला भाई इसके बाद वार यूज़र इक्वल टू अवेट ऑथ मॉडल डॉट एग्रीगेट, और एग्रीगेट में आप अपनी पाइपलाइन दे दोगे। तो इसके ऊपर आपके पास ये रिजल्ट लेके आ जाएगा कंसोल डॉट लॉग यूज़र। तो आप जब इसको रन करोगे, सबसे पहले तो इसका राउटर बना लेंगे। यहाँ पर आते हैं CLS npm स्टार्ट, ये हमारे पास चल गया। और ऑथ राउटर में हमने यहाँ पर आकर एक नया राउटर बनाया। यहाँ मिडल वेयर, अभी हम मिडल वेयर के बगैर ही कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर आकर अभी इसको बंद करते हैं, मिडल वेयर के बगैर इसको चला लेते हैं और इसका नाम रखते हैं। तो पोस्टमैन खोलते हैं, यहाँ पे आकर
तो हमारे पास सबसे पहले हमारा लोकल होस्ट, उसके बाद आपका मेन राउटर, जो कि आपके पास मेन राउटर आपको कौन बताता है, मेन राउटर ये रहा, स्लैश ऑथ और स्लैश, उसके बाद आपके पास टू डूज। नहीं, ये ना हमारे पास चला तो सही था। अच्छा, एंड पॉइंट चेंज नहीं किया, सही हमें यहाँ जाकर इसको तो चेंज करना है। इसका नाम है गेट यूज़र टू डूज और ये पोस्ट ही है। ये हमारे पास यहाँ पे क्रैश हो गया होगा। अच्छा, यहाँ पे डेटा इसने, तो हमने ये कंसोल पे कराया है। अच्छा, कंसोल कराया है, तो हमें रन है रेस्ट डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन। जेसन में आपने बोला डेटा, और डेटा में आप यूजर्स डाल दो, और उसके बाद आपने बोला यहाँ पर आके आपने इसको बोला भाई यूजर्स, और उसके बाद आपने बोला मैसेज दिखा दो कुछ, ये आ गया। अब हम इसको दोबारा से टेस्ट करते हैं, तो अब ये हमारे पास यहाँ पे डेटा लेके आएगा। तो अब आप देख रहे हो, अब हर बंदे का जितने जितने उसको टू डूज थे वो ये लेके आ गया। अब लेकिन ये टू डूज किसकी बुनियाद पे लेके आया, पाइपलाइन की बुनियाद पे। ये पाइपलाइन हमने नहीं बनाई, ये हमें किसने बना के दी, मोंगोडीबी ने। सिंपल। अब यहाँ पे क्या लिखा है ये देखें, आपने सिंपल यहाँ पे इसको बोला कि भाई आपने क्या करना है। अभी इसको भी ट्राई करते हैं कि सिर्फ वो बंदा अपने देख सके। अच्छा, इसमें ना वो शोर करेगा थोड़ा, स्क्रीन से पीछे हो जाएगा ये ना, आवाज करता है। अच्छा, इस बार नहीं की, शुक्र है। अच्छा, तो हमारे पास गेट यूजर का हमने बनाया। तो थोड़ा जूम करता हूँ, पीछे वालों को तो नजर ही नहीं आ रहा होगा। अभी आ रहा है पीछे वालों को नजर? अब सही है, शुक्र है भाई। अगर नहीं आ रहा तो बोलना है ना यार। अच्छा, तो हमारे देखें, हमने सिंपल एक राउटर बनाया भैया, जिसका नाम रखा है स्लैश टू डूज, जिसमें हमने बोला भाई पाइपलाइन को यूज करना देख रहे हैं। पाइपलाइन बनाई, लुकअप, किस टेबल में जाओ, उसकी फॉरेन उसकी लोकल फील्ड कौन सी देखें, आपको याद रखने हैं उस टेबल की, जिस टेबल की आप बात कर रहे हो। हम किस टेबल की बात कर रहे हैं, ऑथ मॉडल की। किसकी बात कर रहे हैं, ऑथ मॉडल। तो ऑथ मॉडल का टेबल का नाम क्या है, रजिस्टर। तो आप रजिस्टर की बात कर रहे हो, तो ये आईडी रजिस्टर से आएगी। ये आईडी कहां से आएगी, रजिस्टर से। ये वो टेबल जो आपका फॉरेन है, मतलब एक होता है ना फॉरेन की और प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट। एसक्यूएल में ये होता है फॉरेन की और प्राइमरी की। तो यहां पर भी आप कॉन्सेप्ट बिठाना चाह रहे हो, ये आपके टेबल का नाम जिस टेबल से आपको मैच करना है, ये इसके टेबल की अपनी की, ये उसके सेकंड टेबल की, जिस टेबल से आप डेटा मैच करना चाह रहे हो। अच्छा भाई, ये क्या रिजल्ट क्या है, रिजल्ट हमारे पास ना, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। मतलब इसकी जगह आपका, जैसे मेरे पास है टू डूज है, तो मैंने नाम लिखा टू डूज, तो मतलब हैज़, किस नाम से उसको आप पुकारोगे। अब मैं यहाँ पे आया, तो अब जहाँ पे रिजल्ट आ रहा था, अब वहाँ पे क्या आ रहा है, टू डूज, कि भाई ये टू डूज आ रहे हैं, तो आपका ये टू डूज। तो फर्स्ट पाइपलाइन समझ आई भाई। अब है कि भाई सिर्फ और सिर्फ हर बंदे का नाम दिखाओ, सिर्फ और सिर्फ जिस बंदे की आईडी हम दें उसका निकाल के लाओ, वरना नहीं तो ये तो हर बंदा चेक कर रहा है, हम आपको आईडी देंगे, सिर्फ उसका निकाल के लाओ। तो भाई फर्स्ट जो आपने पढ़ा वो था लुकअप, इसके साथ सेकंड होता है मैच। इसके बीच में अक्सर, अब देखें इंटरव्यूअर, अगर आपने बैकएंड का इंटरव्यू देना है ना,
तो आपको ये पता होना चाहिए ये सब जॉइंट्स हैं, ये सब क्या है, जॉइंट। दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए आप जॉइंट्स यूज करते हो। जो फर्स्ट वाला है ये मेन जॉइन है कि कोई भी टेबल से आप किसी भी टाइप का डेटा निकाल के ला सकते हो। सेकेंड, अनवाइंड। अनवाइंड का मकसद ये होता है किसी भी चीज को खोलना। मिसाल के तौर पर आप यहां पर आए, अब मुझे यहां पर अनवाइंड करना है। अनवाइंड कहां पे जरूरत पड़ती है, अब जैसे ये यहां पर आ रहा है, आप चाहते हो नहीं यार मुझे एरे में नहीं चाहिए, मुझे एक, अब ये देखो रिजल्ट है, रिजल्ट के अंदर से डेटा आ रहा है, आप इसके लिए यूज करोगे अनवाइंड। आप क्या यूज करोगे, अनवाइंड। आउटपुट अ न्यू डॉक्यूमेंट फॉर ईच एलिमेंट इन स्पेसिफिक एरे। आपको डेटा एक एरे की सूरत में मिलेगा ताकि आप एरे वाइज डेटा को शो करवा सको, दिखा सको। तो उसके लिए जो आप ये यूज करते हो एग्रीगेट, उसका नाम क्या है, अनवाइंड। अब ना ये आपके स्टेजेस होते हैं, मल्टीपल स्टेज। अब मैंने यहां पर आकर बोला अनवाइंड कर दो इसको। अब अनवाइंड में आपको ये कुछ रखने की जरूरत नहीं है, जो नीचे वाली दो की आ रही है ना इसको रखना नहीं है, ऊपर वाली की इसको रखना है। जैसे यहां पर जो इसका नाम था, इसका नाम क्या है, रिजल्ट। इसको आपको यूज कैसे करना है, इसको आपको यूज करना है रिजल्ट के साथ डॉलर साइन। रिजल्ट के साथ क्या लगाना है, डॉलर साइन। अब फर्क क्या आया, इसके अंदर ऑब्जेक्ट अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितने लेके आएगा, एक ही एलिमेंट लेके आएगा। यहाँ पर आपके पे आपके पास दूसरा ऑब्जेक्ट। अब फर्क क्या होता है ये आपको दिखाता हूँ। क्या देखिए, आप यहाँ पर आए, आपने एक्सपोर्ट किया, आपने ये पूरे का पूरा उठाई पाइपलाइन, ये पाइपलाइन उठाकर इसको दी और इसको बोला भाई एक आउटपुट हमें दिखा दो पाइपलाइन की बिहाफ पर। तो इधर से लेकर इधर तक हमने किया। अब हम इसको रन करते हैं, तुम्हारे पास हर एक, ये आपके पास एक रिजल्ट, ये दूसरा रिजल्ट। अब जहां जहां पे इसको रिजल्ट मिला उसने वो दिखाया। मतलब न्यू था ना, पहले इस न्यू में दो एरे आ रहे थे रिजल्ट के। अब इसने क्या किया, अगर उसके पास डेटा है तो उसी यूजर का एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया। मतलब एक बंदे ने अगर 100 डॉक्यूमेंट बनाए होंगे तो आपको कितने रिटर्न करेगा, 100 करेगा। ये हमें करवाने की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, एक बंदे ने 100 जगह पे सब्सक्रिप्शन बाय किए हुए। आप अपने एडमिन डैशबोर्ड पे दिखाना चाहते हो कि मैं किसी यूज़र पे क्लिक करूं इसने किस किस मंथ में सब्सक्रिप्शन गेट की थी, उसके लिए आप अनवाइंड को यूज़ करते हो कि चीज़ को खोल के रख दो। यहाँ पर क्या था, इससे पहले अगर हम अनवाइंड नहीं लगा रहे थे तो भाई क्या मसला था। देखिए अनवाइंड मैंने नहीं लगाई, बहुत से लोग इस चीज़ की टेंशन में पता नहीं क्या करवा रहे हैं भाई, समझ ही नहीं आ रही। आप कोशिश करें, देखें हमारे पास क्या है रिजल्ट, जी सही है सही। बस मैं एंड कर रहा हूँ फिर नमाज पे चलना है। हमारे पास क्या है, रिजल्ट। रिजल्ट के अंदर मल्टीपल एरे आ रहे हैं और एरे के अंदर दो ऑब्जेक्ट। हमने बोला नहीं भाई एरे को अलग अलग खोल के दो, तो उसने खोल के दिया। जहाँ पे एरे नहीं था उसको हटा दिया उसने। सही भाई, तो अनवाइंड को हम वापसी आके देखते हैं, नमाज के बाद फिर आगे लेके चलते हैं इसको।